लोहियाबाद कोयला मंत्रालय के सचिव अमृतलाल मीणा बीसीसीएल के 2 दिवसीय दौरे के क्रम में शनिवार को करीब सुबह 11 बजे के आसपास बांसजोड़ा पहुंचे, जहां सीजवा एरिया 5 के कार्यवाहक जीएम अवधेश कुमार ने गर्मजोशी से स्वागत किया। श्री मीणा धनबाद के डीसी संदीप सिंह और बीसीसीएल के सीएमडी सिमरन दत्ता एवं अन्य वरीय अधिकारियों के साथ अग्नि प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किए और साथ ही बीसीसीएल के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। श्री मीणा बांसजोड़ा गड़ेरिया के अग्नि से प्रभावित लोगों की समस्या सुनी। कांग्रेस नेता असलम मंसूरी ने कहा कि सर, हम लोग कई पीढ़ी से बांसजोड़ा में रह रहे हैं और अगर हम लोगों को विस्थापित करना चाहती है तो आसपास ही विस्थापित किया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका रोजगार या अन्य काम धंधे यहीं से जुड़े हैं। बेलगड़िया जैसे स्थानों में अगर शिफ्ट किया जाता है तो आने जाने में कठिनाई होगी। कांग्रेस नेता ने मांग की कि यहाँ के लोगों की सुविधा अनुसार विस्थापित किया जाए। वहीं रैयत राजेश गुप्ता ने कहा कि प्रबंधन बिना किसी मुआवजा के ही रैयत को खाली कराना चाहती है। बीसीसीएल प्रबंधन हमेशा ही रैयत के साथ सौतेला व्यवहार करती है। स्थानीय पत्रकार ने जब कोयला चोरी से संबंधित सवाल पूछे तो श्री मीणा ने कहा, इसका जवाब धनबाद के डीसी साहब देंगे। कोयला चोरी से संबंधित सवाल सुनते ही डीसी संदीप सिंह चलते बने। मौके पर धनबाद एसडीएम प्रेम शंकर तिवारी, महाप्रबंधक धर्मेंद्र मित्तल, एजीएम बलदेव महतो, एरिया सर्वे अफसर आशुतोष कुमार, निश्चितपुर परियोजना पदाधिकारी एके झा, संजय सिंह, सुनील कुमार दास, एके मिश्रा आदि मौजूद रहे। देखिए, यहाँ का हम लोगों ने निरीक्षण किया। इस जगह पर सब्सिडेंस भी है, फायर भी है। उसी क्रम में ग्रामीण भाई लोगों से बात कर रहे थे हम लोग कि जो वर्तमान की पॉलिसी है उसके आलोक में विस्थापित होने में क्या कठिनाई है। तो उन्होंने अपनी कठिनाई बताई कि जो जहाँ पर मकान बने हुए हैं वो दूरी पर है, वहाँ रोजगार के अवसर कम है, फलस्वरूप लोगों को जाने में दिक्कत है, क्योंकि अधिकांश लोगों की जो लाइवलीहुड है वो कोल प्रोडक्शन, कोल ट्रांसपोर्टेशन गतिविधियों से शामिल, सब लोग इसी में शामिल हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में इनकी बात सबकी सुनी है और सुन करके इसको प्रैक्टिकली किस प्रकार सॉल्व किया जाए इस पर अभी चर्चा करेंगे, विचार। ग्रामीणों का आरोप है सर कि बार बार बेलगड़िया जाने का हम लोग को नोटिस दिया जाता है और बेलगड़िया के जो फ्लैट बने हुए हैं जो रहने के लायक नहीं हो, रोजगार भी वहाँ नहीं है। उसके आलोक में की और जगह देखा जा रहा है, सरकार इस पर क्या करे, रोजगार भी हो और आवास भी मिले। बेलगड़िया में जो फ्लैट बन गए हैं या बन रहे हैं वहाँ लोग सुगमता पूर्वक ट्रांसफर हो जाते, अपना आवास कर लेते, तो कठिनाई नहीं रहती। तो उसी को समझने के लिए हम लोग स्थल अध्ययन कर रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, ताकि लोगों को सबसे प्रमुख है रोजगार, क्योंकि लाइवलीहुड अधिकांश परिवारों की कोल रिलेटेड एक्टिविटी पर निर्भर करती है। इसी कारण लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। तो वही चीज़ समझ करके इसका कोई सॉल्यूशन निकाल के हम विचार करेंगे। सारा कुछ तो सर कोयले के लिए ही हो रहा है, लेकिन कोयला चोरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, डीसी साहब यहाँ पर है, वो इसके बारे में आपको विस्तार से बता पाएंगे, लेकिन जैसा हमको जानकारी मिली है कि जिला प्रशासन पूरा मुस्तैद है उसके लिए, और जहाँ भी कोयला चोरी के दृष्टांत है उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है और वो सतत जारी रहे। अवैध माइनिंग में कई लोगों की जानें जा चुकी है, उसके लिए क्या कोल मंत्रालय की तरफ से कुछ बनेगा या अवैध माइनिंग को बंद किया जाएगा? अवैध माइनिंग तो बिल्कुल अलाउड है ही नहीं, वो तो इलीगल एक्टिविटी है जो भी कर रहा है। और सीआईएसएफ की निगरानी में यहाँ कोयला चोरी हो रही है पूरे धनबाद जिले में। दृष्टांत हम लोग की जानकारी कमेटी बना करके बीसीसीएल नहीं सब प्रशासन भी इसमें होना चाहिए, क्या कि बीसीसीएल कहती कुछ और करती कुछ और है। इसीलिए उस पर हम लोग है ना 50 पेपर जमा कर चुके हैं यहाँ पर, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आपके विस्थापित नीति के हिसाब से 15 साल के बाद हमारा जमीन फिर हमारा होता है, लेकिन उस पर भी है ना बीसीसीएल का कहना कि जमीन आपकी है, कर मान कि हमको 71 कथी के तहत हम आपको जमीन हमारा हो गया, लेकिन आपकी जमीन कैसे हुई, आपकी जमीन कैसे हुई, हमारा कौन दादा